एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के बीच और एक चमकती हुई नदी के बीच में था, एक युवा मछुआरा नामक काई रहता था। काई गांव भर में अपनी कोमल आत्मा और उसकी नदी के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। हर सुबह जब सूर्य आसमान को गुलाबी और सोने जैसे रंगों में रंगता, काई अपनी छोटी नाव में बैठकर पानी में अपनी जाल फैलाता एक उच्च भाग के लिए आशा करता था। एक गर्मी की सुबह जब काई अपनी जाल फैलाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने पानी के सतह के नीचे कुछ चमकता देखा। आकर्षित होकर उसने अपने कटोरे की किनारे की ओर झुककर नीचे की गहराई में देखा। वहां घास के बीच ग्रेसफुली से तैर रहा था सबसे अद्भुत दृश्य के रूप में एक सोने जैसा मछली, जिसके तारे लवणी सूर्य किरण की तरह चमक रहे थे। मछली की सुंदरता के दीवाने होकर काई ने अपना हाथ बाहर बढ़ाया, लेकिन मछली भागी, नदी की गहराई में गई। सोने जैसे मछली को एक बार फिर देखने की आक्रोशितता में काई ने पूरे दिन नदी पर व्यतीत किया, लेकिन हर बार यह उसे दौड़ देता। दिन बीतते हुए काई को सोने जैसी मछली के साथ और बड़ी ज्यादा अनुभव हो गया। उसने सुबह से पहले उठकर नदी पर कई घंटे गुजार दी, गांव में अपनी दायित्वों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए। उसके दोस्त और परिवार चिंतित हो गए, लेकिन काई केवल वह प्राप्ति किए हुए असाधारण प्राणी के पीछे ही था जिसने उसके दिल को ले लिया था। एक शाम जब सूर्य की किनारे पर डूब गया और आसमान को भगवा और बैंगनी रंगों में रंग दिया, काई ने एक बार फिर सोने जैसी मछली को देखा। इस बार यह सतह के करीब से तैर रहा था, जैसे उसने उसे अनुसरण करने के लिए बुलाया हो। हेसिटेशन के बिना काई पानी में कूद गया। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। जैसे ही वह नदी के अंदर और गहराई में तैर रहा था, काई ने एक जादुई अंडरवाटर विश्व में खुद को पाया, जो जीवंत पोलिप रीफ और चमकदार मछलियों के समृद्ध होता है। और वहां सब कुछ के बीच वहां एक सोने जैसी मछली थी, जिसके तारे अलौकिक प्रकाश के साथ चमक रहे थे। तुम कौन हो? काई आश्चर्य में पूछा, जिसकी आवाज को पानी में भंवर करती हुई। मैं नदी का गार्डियन हूँ, सोने जैसी मछली ने उत्तर दिया। उसकी आवाज काई के मन में गूंज रही थी। पीढ़ियों से मेरी जाति ने इस भूमि का ध्यान रखा है, इसकी नदियों को संरक्षित किया है और उन सभी को जो उनमें निवास करते हैं। तुमने मुझे अपने आप को क्यों प्रकट किया है? काई आश्चर्य से पूछा। तुमने नदी के प्रति दयालुता और सम्मान दिखाया है, गार्डियन ने उत्तर दिया। लेकिन तुमने अपनी पकड़ मुझे पकड़ने के लिए प्राकृतिक संतुलन को उल्टा किया है। काई ने शर्म से सिर झुकाया, गार्डियन के शब्दों का सत्य जानते हुए। मुझे खेद है, उसने कहा। मैं तुम्हारी सुंदरता में अंधा हो गया और नदी और उसके निवासियों के वास्तविक मूल्य को भूल गया। गार्डियन ने काई को एक बुद्धिमान नजर से देखा। अब भी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसने कहा। सतह पर लौटो और वादा करो कि तुम नदी की सभी अद्भुतता को सम्मान और संरक्षण करोगे। निर्धारित होकर काई की सतह पर वापसी हुई और उसने नदी की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखने का एक शपथ ली। उस दिन के बाद से उसने नदी की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, दूसरों को नदी के पानी और उसके निवासियों का सम्मान करने के लिए सिखाया। साल बीते और काई बड़ा हो गया, लेकिन उसका प्यार नदी के प्रति कभी नहीं कम हुआ। और हालांकि उसने कभी सोने जैसी मछली को फिर से नहीं देखा, लेकिन उसने जान लिया कि इसकी आत्मा हर चमकती लहर और मीठी हवा में बसी है जो पानी के ऊपर से उड़ती है। और ऐसी ही सोने जैसी मछली की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बताई गई, प्राकृतिक विश्व के सम्मान और संरक्षण के महत्व की एक यादगार रूप में। और हालांकि सोने जैसी मछली नदी के सतह के नीचे गायब हो सकती है, लेकिन उसकी विरासत हमेशा उन दिलों में जीवित रहेगी जो इस कहानी को सुनते हैं।